Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue one important chapter of geography, mineral resources. Okay, so first before starting the chapter, I just give you the brief idea what do you mean by minerals. So this is one important thing. Also, it is frequently comes in exam. Okay, minerals are naturally occurring inorganic or organic substances which have definite physical and chemical properties. Either ये organic substance भी हो सकता, जैसे प्लांट और वेजिटेटिव मैटर में इसका मैटर इसका ओरिजिन होता होगा, या इनऑर्गेनिक हो सकता, इनऑर्गेनिक सोर्स में भी वो आता होगा. तो अब आइदर ऑर्गेनिक ओरिजिन हो सकता है, इनऑर्गेनिक ओरिजिन हो सकता. मिनरल्स आर नेचुरली occurring और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which have definite physical and chemical properties. Then classification of minerals. Classification. तो मिनरल को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो अब ये दो टाइप का होगा, एक मेटालिक सेकंड होता है नॉन मेटालिक. मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स फर्दर क्लासिफाइड फेरस and other is non-ferrous. मिनरल्स. ओके, देन ये हो गया मेटालिक. मेटालिक का फेरस का हम क्या क्या लेंगे? आयरन, ओके, मैंगनीज, ओके, नॉन फेरस एल्युमिनियम ऐसे लिख देता हूँ, कॉपर, जिंक, ये सब नॉन फेरस. ओके, देन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब फॉसिल फ्यूल्स. ये दो प्रकार होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड कोल. ओके, देन इनऑर्गेनिक मिनरल्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं लगता, ये हो सकता माइका, ग्राफाइट. ओके, ये होता है माइका, ग्राफाइट, इवन लाइमस्टोन. तो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ. मिनरल दो प्रकार का, मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. Then metallic mineral further classified as ferrous minerals and non-ferrous minerals. Ferrous minerals are the minerals in which iron is the main constituents, like iron, manganese. And non-ferrous minerals are the minerals in which the main constituent is other than iron, that is aluminum, copper, zinc, like so. Okay. देन नॉन मेटालिक मिनरल्स दो प्रकार का आता है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है. इसी में ऑर्गेनिक मिनरल कौन होता है? जो फॉसिल फ्यूल होता है. फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम एंड कोल, बिकॉज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड वेजिटेटिव मैटर. ओके, also organic and also animals, sea animals. Okay, then inorganic minerals consist of mica, graphite, limestone, ये सब होता है. Then ये जो होता है मिनरल, ये किसी में रहता है. इसको जो मिट्टी का नीचे ये रहता है, below earth crust, we use them, we dig them in the form of ore. So what are ores? Ores are the minerals from which metals or non-metals can be extracted economically or profitably. Okay, तो
अगर हम मिट्टी का नीचे कोई चीज को हम डिगिंग किए, अगर बहुत पैसा खर्चा हुआ लेकिन हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ, उससे हम मिनरल नहीं कहेंगे। कोई कहा ये मिट्टी का नीचे यहाँ पे पेट्रोलियम का संधान है, जियोलॉजिस्ट बता दिए, हम तब गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको सपोज 500 फीट के नीचे है, 500 फीट खुदाई करने के बाद 2 बाल्टी या 2 बकेट पेट्रोल मिला या पेट्रोलियम मिला, इसमें फायदा क्या है? खर्चा जिसमें ज्यादा होता उससे हम वो नहीं कहेंगे, वो मिनरल को और नहीं कहा जाता। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। ओके, मिनरल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री और एवरीवेयर। सब जगह में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। मिनरल्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप विथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये तो अभी भी उसे क्वालिटी अच्छा होगा मतलब क्वांटिटी कम रहेगा, क्वांटिटी अच्छा होगा मतलब क्वालिटी कम रहेगा। एंड मिनरल्स आर एडजस्टेबल ओवर टाइम, बिकॉज तुम अच्छी तरह जानते हो ये जो मिनरल को हम जिस परिमाण में खर्चा करते, टाइम आएगा आफ्टर, अभी माने ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम जैसे हम अंधाधुंध खर्चा करते, 20-25 साल के बाद ये बिल्कुल नहीं रहेगा। खाली वो नहीं, कोई भी मिनरल इसको अगर खर्चा अगर हम कंटिन्यूस करेंगे तब इसका तो नया प्रोडक्शन होना इतना मामूली चीज नहीं, फॉर्मेशन होने के लिए काफी टाइम लगता है। तब इसीलिए हम ये सब कुछ जुडिशियसली हमें यूज करना चाहिए। दे शुड बी यूज्ड judiciously because the economical development of a country is greatly dependent upon the availability of mineral resources. Luckily, India has a rich variety of minerals due to its varied geographical structures, ranking fairly high among various minerals like iron, coal, mica, manganese. It has also an extensive hand over the chemicals chromite, bauxite, limestone, etc. Okay, so that's why the mineral resources have a leading hand for the steady development and progressment of the country. Okay. For today, I completed up to this portion, means that only the introduction part of minerals. In coming class, I will continue the rest part. Okay, thank you very much.